तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पांडे टीचिंग टाइम में। आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट का। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है रश्मिमांसा के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमें रश्मिमांसा के लेखक को बताना है कि रश्मिमांसा के लेखक कौन है। तो रश्मिमांसा के लेखक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में तितली कीर्त की विधा है। तो तितली कीर्त की विधा बतानी है। तो तितली कीर्त हमारी जो है वो उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक हैं? तो यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो गांधी जी की देन पुस्तक के लेखक हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है? तो हमारी जो साहित्य और कला है ये भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमसे पूछा गया है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो हमें शुक्लोत्तर युग के लेखक बताना है। तो हमारे जो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं वो धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है रीतिकालीन कवि हैं। तो यहाँ पर रीतिकालीन कवि हम लोगों को बताना है रीतिकालीन कवि कौन है। तो रीतिकालीन कवि में हमारे जो हैं पद्माकर जी हैं। तो वो हमारे रीतिकालीन कवि में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। यहाँ पर छत्रसाल दशक के रचयिता पूछा गया है। तो छत्रसाल दशक के रचयिता हैं भूषण जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है तार सप्तक के संपादक कौन है। तो तार सप्तक के संपादन यहाँ पर संपादक पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा है ऑप्शन नंबर ए सही। यहाँ पर तार सप्तक के संपादक जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम बताओ। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। फिर इसके बाद जो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। यहाँ पर आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना बताना है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना युगवाणी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की कौन सी विधा है? तो यहाँ पर स्मृति की रेखाएं जो है साहित्य की संस्मरण विधा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार बताइए। पीपर पात सरिस मंडोला में हमारा जो है वो उपमा अलंकार है। मैं प्रयास करूंगा कि 1 से 2 दिन में आपको अलंकार की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। इसी चैनल पर आपको अलंकार की वीडियो ट्रिक्स सहित मिल जाएगी। और तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विसरे करुणा एन चितई जान की लखन तनु। तो यहाँ पर जो है इसमें पूछा गया है उपयुक्त पंक्ति में छंद है। तो यहाँ पर जो है छंद पूछा गया है। तो जहाँ पर ऐसे 2 शब्द आ जाएं, इसे तुकांत शब्द शायद कहते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन तुकांत ही शायद कहते हैं। तो यहाँ जहाँ बैन एन ऐसे शब्द जो बीच में आ जाएं तो वहाँ पर हमेशा सोरठा होता है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपने 14वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14वें नंबर में क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है।
तो अनुचर शब्द में हमारा जो उपसर्ग पूछा गया है, तो अनुचर शब्द में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनु। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया 15वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रत्यय के प्रकार हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है वेद पुराण में समास है। तो वेद पुराण में हमारा जो समास है वो द्वंद्व है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17वां में पूछा गया है प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा प्रमोद। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो ऑप्शन जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ये हमारे सिलेबस से कट गया है, तो इसे हम नहीं करेंगे। ये जो